काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मोदी जी मजबूर हैं, धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा इस्तीफा। 5 वजह सामने आई। काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज नरेंद्र मोदी साहब ने भी तोड़ी चुप्पी। नरेंद्र मोदी का भी आया ट्वीट, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट किया, दिग्गज अभिनेता सलमान खान साहब का भी ट्वीट आया। मगर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फिर भी किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ और सिर्फ जो है मिनिस्टर नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जो है नरेंद्र मोदी साहब के राइट हैंड है। जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार और अभी नायडू पलटी मार जाते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब की सत्ता गिर जाएगी, उसी तरीके से अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा दिया जाता है तो मोदी सरकार की हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसीलिए किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है। 5 वजह जो है सामने निकल कर आ रही है। लाखों युवा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई दिनों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार ने अभी तक कोई भी बात नहीं कहा। आखिरकार 23 से 24 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी साहब की जो है मुंह से कुछ बातें निकली। नीट पेपर को लेकर, नीट में पेपर जो लीक हुआ उसको लेकर। मगर मैं आपको फिर से बता देता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को नरेंद्र मोदी साहब जो है इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि 5 वजह सामने आई है। अगर ये 5 वजह नहीं होती तो कब का जो है धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, बीजेपी के अंदर एक अनुभवी चुनावी रणनीतिकार माना जाता है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री नहीं है, मोदी जी के राइट हैंड है। इसीलिए मोदी जी जो है बड़ा एक्शन नहीं लेंगे। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे कई राज्यों में संगठन और चुनावी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी ने इनको शिक्षा मंत्री ही नहीं बनाया है। इससे पहले बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में जो है काम कर चुके हैं। इसीलिए नीतीश कुमार हो या फिर नायडू जी हो, जिस तरीके से नहीं बदल रहे हैं, जिस तरीके से कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं मोदी जी का, उसी तरीके से मोदी जी भी धर्मेंद्र प्रधान का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए तो इतना हंगामा होने के बावजूद अभी तक जो है इनका इस्तीफा नहीं हुआ है। पूरे देश के युवा की एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होनी चाहिए। मगर कहाँ हो रहा, नहीं होगा, क्योंकि 5 वजह। उसके बाद आगे देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार उड़ीसा में बीजेपी की मजबूती और कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यानी कि जैसे ही इनको हटाया जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर से, फौरन जो है सत्ता गिर जाएगी नरेंद्र मोदी की। उड़ीसा से फौरन जो है कई राज्यों से धर्मेंद्र प्रधान बड़ा एक्शन ले लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से काम कर रहे हैं। इसीलिए इतना बड़ा एक्शन लेना नरेंद्र मोदी साहब जो है कभी भी नहीं लेंगे। ऐसे नेता को हटाना सिर्फ एक मंत्री बदलना नहीं होगा, बल्कि पार्टी के लिए एक अनुभवी रणनीतिकार को खोने जैसा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है शिक्षा मंत्री को हटाने मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नेता को नरेंद्र मोदी ने खोया। कारण नंबर 2, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बीजेपी की पुरानी राजनीतिक नीति। पिछले कई वर्षों से बीजेपी का रुख रहा है कि
केवल विपक्ष की मांग या राजनीतिक दबाव के आधार पर किसी मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी साहब का एक ही फंडा है कि अगर विपक्ष दबाव बनाते हैं तो हम इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, लगातार दबाव बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने साफ कह दिया है कि आपके दबाव से हम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे, हम धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। सरकार का कहना रहता है कि अगर किसी मामले में जांच की ज़रूरत है तो जांच होगी, लेकिन केवल आरोप लगने या विरोध होने से मंत्री नहीं हटाए जाएंगे। यानी कि नरेंद्र मोदी ने यही साफ साफ कहा है कि दबाव की वजह से हम धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। अगर पेपर लीक हुआ है, जिन्होंने लीक करवाया है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया नहीं जाएगा। इसी वजह से सरकार इस मामले में भी वही नीति अपनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को सही से पता है कि अगर हम धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो ये युवा जो है मेरा भी इस्तीफा मांग लेंगे, फाइनेंस मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि जो निर्मला सीतारमण है, जो फाइनेंस मंत्री है, उनका भी यही काम है, हर चीज़ों पे टैक्स बढ़ा रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब की भी यही हालत है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को सही से पता है कि हमारे पास जितने भी काम करने वाले हैं सारे के सारे जो है ऐसे ही हैं। तो अगर एक का इस्तीफा हो गया तो ये तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, ओपोजिशन तो चढ़ाई कर देंगे, हमें सभी को हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम ऐसा जो है एक्शन बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। कारण नंबर 3, शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाता है तो विपक्ष इसे सरकार की बड़ी राजनीतिक विफलता के रूप में पेश करेगा। सरकार की कोशिश यही रहती है कि अगर परीक्षा प्रणाली में कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जाए, जांच कराई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। यानी कि यही कहना है नरेंद्र मोदी साहब का कि अगर हम धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो विपक्ष का कहना होगा कि देख लीजिए नरेंद्र मोदी चोर था, नरेंद्र मोदी ने ही जो है पेपर लीक करवाया था, इसीलिए हम किसी भी हालत में धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएंगे। लेकिन मंत्री को हटाने का फैसला सरकार की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर सकता है। अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा तो नरेंद्र मोदी साहब की नीति पर, शिक्षा व्यवस्था पर जो है सवाल खड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे इनके जितने भी चिंगी नेता हैं सभी को हटाना पड़ेगा। कारण नंबर 4, ओबीसी और पूर्वी भारत की राजनीति। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आने वाले बीजेपी के प्रमुख ओबीसी नेताओं में गिने जाते हैं। बीजेपी पूर्वी भारत में अपना राजनीतिक आधार लगातार मजबूत करने में सफल हो रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो पूर्वी भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमजोर हो जाएगी और आने वाले वक्त में गिर भी जाएगी, आने वाले वक्त में नामो निशान हट जाएगा। इसीलिए तो धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया जा रहा है। ओबीसी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो है ओबीसी से आते हैं, तो जितने भी ओबीसी वाले हैं नरेंद्र मोदी साहब को वोट नहीं देंगे। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी साहब की सरकार गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी की हालत जो है बद से बदतर होगी। ऐसे समय में पार्टी शायद ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे राजनीतिक या सामाजिक संदेश गलत जाए। साफ साफ इसमें बता दिया गया है कि नरेंद्र मोदी साहब कोई बड़ा एक्शन नहीं लेने जा रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करते रहिए, युवाओं की जान जाती रहे, नरेंद्र मोदी साहब को कोई टेंशन नहीं है। 25 से 30 दिनों के बाद नरेंद्र मोदी साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट में सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनके साथ कार्रवाई करनी होगी, उनके साथ कार्रवाई की जाए। आगे तो कुछ नहीं लिखा।
अमित शाह का भी ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। सरकार का ये संदेश नहीं देना चाहती कि आंदोलन से मंत्री बदलेगा। अगर किसी बड़े आंदोलन के बाद सरकार तुरंत मंत्री बदल देती है तो भविष्य में दूसरे मुद्दे पर भी इसी तरह जो है दबाव बढ़ सकता है। मतलब ये कि आने वाले वक्त में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। आने वाले वक्त में जो है धर्मेंद्र प्रधान का नरेंद्र मोदी साहब जो है इस्तीफा नहीं करवाने जा रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के पास जो है बड़ा ऑप्शन है और नरेंद्र मोदी साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है। भारत के युवा मर जाए, भारत के युवा जो है पढ़ाई छोड़कर जो है प्रोटेस्ट में लगे रहें, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगर यही दूसरी सरकार होती तो युवाओं के पास जाकर हाथ जोड़ देती। युवा भारत के भविष्य हैं। भारत युवाओं की वजह से चल रहा है। आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स की वजह से ही भारत चलेगा। मगर नरेंद्र मोदी को कोई टेंशन नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कभी पढ़ा लिखा ही नहीं है। नरेंद्र मोदी के कोई परिवार ही नहीं है, तो कैसे उनको पता चलेगा एक परिवार का दर्द। माँ बाप के सामने बेटा को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, मगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता हो जो बताए कि ये गलत है या फिर सही है। रवि किशन से जब सवाल पूछा जाता है नीट पेपर लीक को लेकर, तो जाहिल रवि किशन को नीट पेपर और नीट अखबार में भी समझ नहीं है कि नीट पेपर क्या होता है और नीट अखबार क्या होता है। तो यही 5 वजह थी जिसकी वजह से जो है नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफ़ा नहीं दिलवाने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय, आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।